नियम और कानून लगता है, ये संविधान का देन है भाइयों। आपको बता दें कि जब कांग्रेस की सरकार थी, अपने इतने बड़े लोकतंत्र इस कानून को लिखने वाले बाबा साहब का संविधान जो लिखे, जो इस नियम और कानून से यह संविधान चलता है, यह कांग्रेस की सरकार कभी लोकसभा में इनकी फोटो तक नहीं लगने दी, जिसके लिए स्वर्गीय रामविलास पासवान ने संघर्ष करके और लोकसभा में इनका प्रतिमा और फोटो को लगवाने का काम किया। ऐसे मनुवादियों ने इनसे घृणा, इनसे ही नहीं, इनके फोटो लगाने से भी लोग घृणा करते थे। लेकिन आप ही के बीच से एक बच्चा निकलता है और इसी संघर्ष के बदौलत, इस संविधान के संघर्ष के बदौलत, इसके नियम और कानून के बदौलत इनको स्थापित करने का काम करते हैं उस लोकसभा के अंदर में। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई है, बाबा साहब के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। चाहे वो बाबा साहब जहां इंग्लैंड में पढ़े, वहां पर 65 एकड़ में इनका भूमि अधिग्रहण कर वहां पर लाइब्रेरी बनाने का काम किया। आप सभी इनकी बातों को समझना होगा। जब कांग्रेस की सरकार में बाबा साहब की जब मृत्यु हुई, वह दिल्ली में जहां मृत्यु हुई, वहां उनको जलाने के लिए जगह नहीं दिया गया। यही सरकार वह जगह नहीं दी। बाद में इन्हें महाराष्ट्र के ऐसे जगहों पर जहां सिर्फ गंदा रहता था, वैसे जगहों पर बाबा साहब को जाकर के ले जाकर के इनका अंतिम दाह और संस्कार किया गया था। उस जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वह सम्मान देते हुए उनका सबसे बड़ा वहां पर पार्क बनाया गया और वहां आज सैलानियों का वहां तांता लगा रहता है वहां बैठने उठने के लिए। ऐसे पंचतीर्थ बनाया गया, चाहे वो मऊ हो, उनका जन्म स्थल हो, कर्म स्थल हो, उनका शिक्षा स्थल हो। मैं उस बातों में नहीं जाना चाहता हूं कि इन्होंने क्या किया, लेकिन जब सरकारें आई या जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जब आई, निश्चित तौर पर बाबा साहब को सम्मान देने का काम किया। उतने वर्षों में बाबा साहब को भारत रत्न की पुरस्कार नहीं मिली, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार केंद्र में बनी, तो बाबा साहब को भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया, सम्मान दिया गया। तो हमको इस बात को भी समझना है। दूसरी चीज, इस बात को समझना है आपको, अपने जो छोटे मोटे नन्हे मुच्चे ये जो भविष्य है, कल ये भी अपने संविधान के सम्मान में खड़े रहेंगे। आज हम हैं, कल आप रहेंगे, इस बात को सुनिश्चित करना है, क्योंकि आपका भविष्य उज्जवल है, उज्जवल हो, इसका हम सभी शुभकामना आप सभी को देते हैं और आगे भविष्य उज्जवल हो आपका, इसका कामना भी करते हैं। लेकिन एक चीज और हम कहना चाहेंगे कि आने वाला समय में 1-2 वर्षों में यह जरूर आप सब बच्चों से अनुरोध यह है कि आपके घर में यह संविधान की पुस्तक होनी चाहिए, इसको जरूर सुनिश्चित करिएगा, क्योंकि संविधान की जितनी बड़ी ताकत है, इस ताकत के द्वारा हम सभी कहीं भी अपने हक और अधिकार की जो बात करते हैं, यह संविधान की सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों। इसलिए मैं आप सभी से बहुत चीज नहीं आज कहते हुए, क्योंकि आज जिस 2015 में संविधान दिवस कब से मनाना शुरू हुआ, तो 2015 से यह संविधान दिवस मनाना हम सभी ने शुरू किया। लेकिन यह आज तक, यह जब बहुत पहले होना चाहिए था, जो कितनी बात हुई, इसकी चिंता हम सबों को करनी है। इसलिए मैं आप तमाम अभिभावकों से, जो हमारी बातों को, आवाज को जो सुन रहे हैं, मैं उनसे यह निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि अगर आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनको पढ़ाइए। शिक्षा ही एक ऐसा आपको हथियार है जो कहीं भी लड़ने और भिड़ने का वह ताकत और क्षमता आपको देती है। शिक्षा अगर आपके पास नहीं है, तो आप मनुष्य होते हुए भी मनुष्य का जीवन व्यतीत करने के लिए आप नहीं सक्षम है। इसलिए शिक्षा अपने घर में जरूर बच्चों को दे और यह संविधान को जरूर अपने घर में ला करके रखें। यह मेरा आप सबों से
पहला अपील होगा। और मैं अभिभावक से भी यही आग्रह और निवेदन करते हुए अपनी बातों को समाप्त करूंगा कि शिक्षा के प्रति चाहे आपको जिस तरह का समर्पण करना पड़ेगा अपने बाल बच्चों के लिए, उस तरह का समर्पण कर दीजिए, लेकिन शिक्षा जरूर दीजिए, जरूर दीजिए, जरूर दीजिए। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, 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 संविधान के सम्मान में, संविधान के सम्मान में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई।